ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के ऊपर और इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोहली। कोहली जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अम्बरीश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। तो जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में और बजट में इसकी घोषणा की गई थी इस योजना की। तो कोहली जी, आप कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं इस योजना के जो आप हमारे श्रोताओं को जिसकी जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जब से बजट आया है अम्बरीश तो सीरीज ऑफ सेमिनार्स करे गए हैं। मेरे हिसाब से मैंने करीब, मुझे याद है 12 सेमिनार्स तो वेबिनार्स मैं फॉलो कर चुका हूं जी। और ये वेबिनार्स करे गए थे एक बहुत अच्छे मंशा के साथ कि बजट में जितने भी प्रावधान अनाउंस किए जाते हैं, उसके जिनकी घोषणा की जाती है, वो लोगों तक सही दृष्टिकोण से पहुंचे और लोगों को पता लगे कि सरकार की मंशा क्या है। इस बजट अनाउंसमेंट में बहुत अच्छी एक मुहिम है कि बजट की जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं वो लोगों तक पहुंचे और उसी के अंतर्गत ये मेरे हिसाब से ये आज आखिरी है शायद पूरी सीरीज का, जितने भी अभी तक वेबिनार्स हुए हैं। तो इसको हम PVKSY कहते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। भारत में जो इस समय टैलेंट है, भारत में जो इस समय गुर जिसको हम कहते हैं वो है, आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, ये देश अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, ये देश अपने कौशल के लिए जाना जाता है और यहाँ न केवल 50 से 100 किलोमीटर चलने पर भाषा बदल जाती है, बल्कि 50 से 100 किलोमीटर के बाद आपको एक नई कौशल दिखाई देती है, लोगों में एक नई स्किल दिखाई देती है। मैं अगर उदाहरण दूं तो शायद बाकी का समय उसी में चला जाएगा, पर मैं कुछ एक का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। आप मुरादाबाद जाएं, वहां मेटल का ऐसा काम होता है जो शायद विश्व में कहीं नहीं देखा जाता। सहारनपुर जाएं, वहां पर वुडवर्क ऐसा होता है जो शायद आपको कहीं नहीं देखने को मिले। कश्मीर की जो कारपेट मेकिंग है, जितनी मीनाकारी से वो काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, उसकी तुलना कहीं से करी नहीं जा सकती। इसके अलावा पेपर मैशी है, पॉटरी है, क्रॉकरी मेकिंग है, सेरामिक मेकिंग है, बनारस में सिल्क है। कहां मतलब आप भारत का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां की कोई विशेषता नहीं है जी। इन विशेषताओं को, इन कौशल को आगे लाने के लिए इसकी घोषणा की गई है और मुझे लगता है कि सरकार अपनी अलग अलग जो उनकी जो हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री है उसके जरिए, जो उनकी नोडल एजेंसीज है, उनके जरिए वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इन कौशल विश्वकर्माओं को एनरोल करने की, रजिस्टर करने की, इनका पंजीकरण करने की चेष्टा की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्ट की हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि मान लीजिए 100 रुपए का कोई आइटम कहीं पर कोई विश्वकर्मा कौशल से भरा हुआ बनाता है, वो मिडिलमैन की वजह से, बिचौलियों की वजह से पहुंचते पहुंचते शायद हजारों रुपए में पहुंच जाती है। और सरकार का ये प्रयास है कि न केवल इन कौशल विश्वकर्माओं को मान्यता दिलवाना, न केवल इनके द्वारा बनाए गए सामान को लोगों को जागरूक करना, उसको दूर दूर तक पहुंचाना, बल्कि बिचौलियों का रोल समाप्त करके और सीधा ग्राहक के हाथ में इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट पहुंचाना। और इसी मंशा से प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये विश्वकर्मा, जो आज विश्वकर्मा हमें दिखाई देते हैं, कल को ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय, बहुत अच्छा बिजनेस स्केल अप करके बन सकता है। ये बड़े होते होते इतने बड़े हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा बिजनेस बनाया जा सकता है। सिर्फ जरूरत है इनके हैंड होल्डिंग की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इनका हाथ पकड़ के अगर हम आगे चलें और इनको हम बिजनेस करने की राह दिखाएं। अम्बरीश, आपकी इजाजत हो तो 2 ज्वलंत एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा जहां पर ये प्रयोग सफल रहा है। एक ट्राइबल मिनिस्ट्री है, आपने देखा होगा ट्राइबल हाट, आप जो लोग दिल्ली से संबंध रखते हैं, वहां दिल्ली हाट बने हुए हैं, वहां पर ट्राइबल हाट बनाया गया, जहां पर सीधा जो लोग ट्राइबल एरिया से आते हैं उनका सामान बनाया हुआ सीधा दुकान पर रखा हुआ, मतलब जहां से बन के आ रहा है और सीधा ग्राहकों तक पहुंच रहा है, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है। पहला। और दूसरा दृष्टांत जो कि और पुराना और बड़ा है, वो खादी ग्राम उद्योग। जो लोग खादी ग्राम उद्योग के शोरूम पर जाते हैं, उनके दुकानों पर जाते हैं, आपको वहां सैकड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट मिलते हैं, कपड़े से लेके तेल, साबुन, ऑर्गेनिक बने हुए बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। वो सीधा उस गांव से बनकर, उस कॉटेज इंडस्ट्री से बनकर सीधा ग्राहक तक पहुंच रही है, इसीलिए वो आपको वहां पर वाजिब दाम पर मिलता है। बस यही इन कौशल विश्वकर्माओं के लिए करने की जरूरत है और मुझे लग रहा है सरकार का ये प्रयास सफल रहेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। पर ये कितना लाभ इन कौशल विश्वकर्माओं को पहुंचाएगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनसे जाके बातचीत करें, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सरकार के नुमाइंदों ने इन कौशल विश्वकर्माओं से बातचीत करी, इनसे जाके इंटरैक्ट किया, तो इनका जब दुखड़ा सुना, उसमें ये पता लगा कि जो हमें कीमत मिलनी चाहिए वो कीमत हमें नहीं मिल पाती है। इसीलिए सरकार ने ये मुहिम चलाई है
और मुझे लगता है कि जब ये जमीनी तौर पर पूरी तरह से आ जाएगी और चलने लगेगी तो इन कौशल विकास विश्वकर्माओं का न केवल विकास होगा बल्कि आप देखेंगे इनकी कमाई बढ़ जाएगी, इनकी इनकम बढ़ जाएगी। और एक और बहुत अच्छी बात ये होने वाली है कि ये कौशल कभी मरेगा नहीं, ये कौशल जिंदा रहेगा, क्योंकि जब आपको पैसा अच्छा आने लगेगा, हम जानते हैं आजकल की युवा पीढ़ी को ज्यादा पैसा चाहिए, उनकी जरूरतें पहले वाली जनरेशन के मुकाबले बढ़ चुकी हैं। तो जब पैसा अच्छा आने लग जाएगा तो ये पूरा का पूरा कौशल कहीं गायब नहीं होने वाला, ये लुप्त नहीं होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाएगा। और मैं तो यहां तक भी बोलता हूं कि आपने सुना होगा जीआई टैग आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक टर्म आया है, जहां पर हर रीजन से जो सामान बन के आता है और अगर वहां का वो एक्सक्लूसिव है तो उसमें जीआई टैग मिल जाता है। और जैसे ही आपको जीआई टैग मिलता है तो आपका वो प्रोडक्ट दुनिया भर में जाने लगता है और उसकी मान्यता बन जाती है, आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। मुझे तो ये यकीन है कि अगर सरकार की ये मुहिम सफल रहती है तो इसके जीआई टैग के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि और कहीं नहीं बनती हैं, और जैसे ही जीआई टैग मिलेगा इनके लिए पूरा न केवल भारत का बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी खुल जाएगा और इनको धड़ाधड़ ऑर्डर आने लग जाएंगे और ये बहुत बड़े बिजनेस में तब्दील हो सकता है। जी कोहली जी, आपने धन्यवाद, बहुत ही विस्तार से जो मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है या किस तरह से जो उनका प्रोडक्ट है उसका सही मूल्य मिल सकता है इस बारे में बताया। लेकिन एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई विश्वकर्मा अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसको जो इनिशियली जो आरंभिक रूप में जो धनराशि चाहिए वो उसको किस तरह से उपलब्ध हो सकती है, उसकी क्या योजना है, और क्या जो मुद्रा योजना या जो कौशल योजना जो पहले से सरकार की योजनाएं हैं उनसे इस विश्वकर्मा योजना का क्या संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल। हम और आप ये जानते हैं कि आकाशवाणी के कार्यक्रम पूरे देश में जाते हैं, देश के ऐसे कोनों में भी जाते हैं जहां पर और कोई मीडिया का संसाधन नहीं पहुंच पाता है। तो जो लोग हमें और आपको सुन पा रहे हैं उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा, अगर वो कौशल विश्वकर्मा हैं, अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि उन्हीं के स्थान से विशेष है और उनके पास ये स्किल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और उनको अगर फंड की समस्या आ रही है तो आपके नजदीक जो भी बैंक है, सरकारी बैंक, आप वहां जाके संपर्क करें। सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत मुद्रा योजना का अभी जिक्र आपने किया, बिल्कुल मुद्रा योजना के अंतर्गत वो लाभ उठा सकते हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत और भी बहुत सारे लोन्स हैं जो कि ऐसे आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को। तो अब सवाल उठता है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग के लिए आपको मैं एक और ऑल्टरनेट बता देता हूं। GEM, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जेम की जो वेबसाइट है वहां पर सीधा आप अपना प्रोडक्ट जाके लिस्ट कर सकते हैं। आज लाखों लोग उस पोर्टल का फायदा उठा रहे हैं, वहां पर हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है, खरीद बेच हो रही है, जहां पर ग्राहक और वेंडर आपस में कनेक्ट करके और अपने बिजनेस के रिलेशनशिप को बनाते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन कौशल विश्वकर्माओं को अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं कि अगर उनके गरीबी के दिन थे तो वो लद गए, इस योजना के आने से उनको एक नया जीवन मिलेगा, उनके कौशल को एक नई सुबह मिलेगी और उनका ये कौशल अब न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा। और मैं जो देशवासी हैं, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, उन तक भी ये संदेश देना चाहता हूं कि आप कृपया इसको एक डोमेस्टिक टूरिज्म के रूप में आप उन जगहों पे जाएं, आप फिरोजाबाद जाएं, आप सहारनपुर जाएं, आप मुरादाबाद जाएं, आप बनारस की उन गलियों में जाएं जहां पर सिल्क बनता है, आप कश्मीर के उन इलाकों में जाएं जहां पर कारपेट बनाया जाता है, मीनाकारी, आप लखनऊ के उन गलियों में जाएं जहां चिकन का काम होता है। आप देखेंगे कि आपको वो तुरंत अपनी ओर खींचेगा और आपको मन करेगा कि मैं यहां से प्रोडक्ट घर लेके जाऊं और 4 लोगों को आगे बताऊं। और मुझे लग रहा है इसके बाद इनकी मंजिल अंतर्राष्ट्रीय बाजार होनी चाहिए। धन्यवाद शरद कोहली जी, इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। हम आपकी आशा के साथ हैं कि इस योजना से जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, इससे जो कौशल विश्वकर्मा हैं उनको जीवन में एक बदलाव आएगा और इससे जो हमारा कौशल का विकास है वो होगा और आर्थिक रूप से भी हमारे विश्वकर्मा समृद्ध होंगे। शरद कोहली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।